Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shaha and you are watching Deepali Ma'am साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज जो है मैं आप लोगों को क्लास 9 के चैप्टर 8 के बारे में बताने वाली हूँ। और ये चैप्टर जो मोशन, जिस चैप्टर का नाम है मोशन, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग इस चैप्टर में आज कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो वो आप लोग ध्यान से सुनना ताकि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए और ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर, हमारा जो चैप्टर का नेम है वो क्या है? मोशन। ठीक है, मोशन। मोशन मीन्स क्या है? देखो कि आप अपने डेली लाइफ में या आप अभी जैसे आप कहीं पे भी हो, आप अपने आसपास जो चीज़ें देखो कि क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है वो बिल्कुल रेस्ट पे है। रेस्ट मीन्स क्या है? जो बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, वो रेस्ट होती है। बट कुछ चीज़ें जो होती है, आप क्या देखते हो कि जैसे आप अपने आसपास दिन में, ठीक है, कहीं पे भी बाहर निकलते हो तो भी जो चीज़ें होती हैं वो मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है। या मान लो घर पे भी जैसे पंखे होते हैं वो भी मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो मूवमेंट होती है ना वो क्या कहलाती है? वो मोशन कहलाती है। जैसे बर्ड्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके जाते हैं, तो वो भी क्या है, वो उसमें भी मोशन हो रहा होता है। ठीक है, अगर बसेस, जैसे बस जो है वो एक जगह पे अगर खड़ी है इट मीन्स वो रेस्ट पे है। अगर वो मूवमेंट कर रही है इट मीन्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो वो क्या कहलाएगी? मोशन कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैं अभी, जैसे कि मान लो कि जो ह्यूमन बीइंग है वो भी, जैसे आप अगर बिल्कुल शांत खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप मोशन कर रहे हो या रेस्ट पे हो? ठीक है, क्या होता है कि देखो आप तो ऐसे एक्सटर्नली आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप रेस्ट पे हो, बट आपके जो इंटरनली, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या हो रहे हैं? अंदर से वो मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें मोशन हो रहा है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हो रहा है आपके बॉडी के अंदर। जो रेस्पिरेशन कर रहे हो तो वो भी क्या हो रहा है? उसमें भी आपका मोशन हो रहा है। ठीक है, जो हार्ट बीट है वो भी क्या हो रहा है? वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर रहा है, वो भी नहीं रुक रहा। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो है वो मूवमेंट हो रही है, इट मीन्स वो आपकी बॉडी जो है वो क्या कर रही है? मोशन में है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती है वो मोशन कहलाती है। तो अब आप देखो कि जो इसमें मैं आपको कुछ मोशन के बारे में बताऊंगी, जैसे यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है? कांस्टेंट मीन्स होता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो कवर करती है तो वो क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है। मीन्स कि पर 5 किलोमीटर जो है वो 5 किलोमीटर जो है वो कितने मिनट्स में? मान लो कि 10 मिनट्स में वो कवर कर रही है। यहाँ पे भी इसको 10 मिनट लगे, यहाँ पे भी इसको 10 मिनट्स लगे, इसको भी कितने लगे? 10 मिनट्स लग गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखो इक्वल डिस्टेंसेस है, साथ में इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो भी आप क्या देख रहे हो? इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। इज दैट क्लियर? देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जहाँ पे जो डिस्टेंसेस होंगे वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, बट इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा वो अनइक्वल होगा, बट जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये देखो, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको क्या बताया कि जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, अनइक्वल है, बट जो टाइम है वो क्या है? इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो सेम है। ठीक है, जैसे ये 5 किलोमीटर यहाँ पे कवर करा, इसने 10 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर दिया, यहाँ 2 किलोमीटर कवर करा, यहाँ 7 किलोमीटर कवर करा। आप यहाँ पे ये देखो कि जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, बट जो टाइम है यहाँ पे भी इसको जाने में कितने मिनट्स लग गए? 10 मिनट्स लग गए।
आप यहाँ पे 8 किलोमीटर ले लो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये भी मान लो कि 10 मिनट्स लगा इसको भी जाने में, इसको भी 10 मिनट लग गए, इसको भी 10 मिनट्स लग गए, ठीक है। इट मीन्स आप यहाँ पे इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है कि जो डिस्टेंसेस है वो अनइक्वल है, बट इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल, इसमें बोथ इक्वल है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है और ये दूसरा वाला जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। जब भी अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखो कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एक लेंथ होती है, ठीक है। डिस्टेंस जो वो क्या है, वो एक लेंथ है। कोई भी एक डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आपको कोई डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन के बारे में आपको नहीं दिया हुआ है। वो एक सिर्फ एक डिस्टेंस है कि हाँ 5 किलोमीटर है या 5 मीटर है, 10 मीटर है या मान लो 100 किलोमीटर है, तो वो एक डिस्टेंस के बारे में हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन में अगर स्ट्रेट पाथ पे अगर ट्रेवल कर रहे हो तो वो क्या हो गया, उसका एक डिस्टेंस कहलाया गया, ठीक है। अब देखो कि डिस्प्लेसमेंट, इसमें मैंने आपको जैसे अभी बताया कि कुछ मैं आपको यहाँ पे टर्म्स के बारे में बताऊँगी, तो इसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो एक सर्कुलर मोशन भी होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब भी कोई मोशन एक सर्कुलर पाथ पे होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम सर्कुलर मोशन में कहेंगे, ठीक है। मोशन इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। जिसमें मूवमेंट जो होगा वो एक सर्कुलर पाथ पे होगा, तो वैसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा, ओके। ठीक है ना, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। अब देखो मैं आपको अभी जैसे डिस्टेंस के बारे में बता रही थी, दूसरा देखो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। जो एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्ट डिस्टेंस का ये मतलब नहीं है कि जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर से ये डिस्टेंस नहीं, मैं भी आपको बता रही हूँ कि शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, जैसे कोई एक मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मान लो कि ये कर्व्ड वेव में है, ठीक है, ये ए है और ये बी पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लो इसको 10 किलोमीटर जो है वो जाना पड़ा, ओके, ऐसे कर्व वे में जाने के लिए। बट अगर हम लोग इसकी इनिशियल पॉइंट को अगर फाइनल पॉइंट से अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बनेगा, मान लो इसको बन गया ये 6 किलोमीटर बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पे भी अगर वैसे भी जा रहा था तो ये भी इसको, ये ए से बी पॉइंट में जा रहा था, जो कि रास्ता जो था वो कर्व्ड था, ठीक है, तो इसको 10 किलोमीटर जाने में लग रहा था। बट जब इसको आपने स्ट्रेट लाइन में इसको यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ दिया, तो ये डिस्टेंस जो हो गया वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, वो कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, 10 किलोमीटर होगा, ठीक है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल के साथ भी बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम है ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है सी पॉइंट में, यहाँ तक जाना है आपको, ठीक है। अब डिस्टेंसेस देखो, नहीं बी को छोड़ो आप, यहाँ पे ये बी, ये है सी, ओके। तो अब देखो आपको यहाँ तक आना है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 10 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो मान लो कि 5 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर है, ओके। बट क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, या कोई भी एक पर्सन भी मान सकते हो, इसको यहाँ तक आना है, उसने क्या करा, सबसे पहले वो यहाँ तक गया, फिर यहाँ से बैक आके फिर यहाँ तक आया वो, ठीक है। इट मीन्स जो उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो उसने 10 किलोमीटर गया, पहले वो 10 किलोमीटर गया, फिर वो बैक होके 4 किलोमीटर आ गया, ठीक है। इट मीन्स उसको टोटल डिस्टेंस जो है वो 14 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करना पड़ा, ओके।
बट वो क्या कर सकता था, उसको इस पॉइंट तक जाने के लिए मान लो ये 4 था, इट मीन्स ये 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में कितना, सिर्फ 6 किलोमीटर ही जाना पड़ता अगर वो सीधे जाता तो, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा, घूम फिर के गया, जिस कारण से यहाँ पे डिस्टेंस जो हो गया वो क्या हो गया, 14 किलोमीटर हो गया। बट इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। ओके, तो ये इस तरह से जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है ना, जिसको हम लोग इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। और वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, ऐसे ही देखो, मान लो कि ये इस तरह से कोई एक रास्ता है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से वो इस तरह से जा रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा लंबा जो रास्ता है वो तय करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग इसको इनिशियल से फाइनल से, अगर इनिशियल और फाइनल को इस तरह से हम जोड़ देते हैं तो ये बहुत कम डिस्टेंस में ये वो अपने फाइनल पॉइंट पे जाके वो पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कम होगा यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ के, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बता रही हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिक्स में आपको ये जानना भी जरूरी है कि क्वांटिटीज़ या फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी जो है ना, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। क्या होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो वैसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। बट जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इसमें डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, तो वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, स्केलर क्वांटिटी में जो मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, जैसे कोई भी एक यूनिट, कोई भी एक नंबर हो गया, ठीक है, जिसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, जैसे कि मास है, ठीक है। मास मीन्स क्या होता है, जो वेट होता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो उसमें भारीपन होता है, जो उसकी डेंसिटी होती है, उसकी मतलब वो क्या कहलाती है, मास कहलाती है, ठीक है। तो जैसे 5 kg है, उसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं है। 5 kg अगर किसी चीज़ का वेट है तो वो 5 kg है, इट मीन्स वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देयर इज़ नो डायरेक्शन। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर भी क्या हो गया, टेम्परेचर को जब किसी चीज़ को गर्म करते तो क्या उसके लिए उसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, नहीं होती, इसीलिए वो भी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। जैसे कोई एक लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है वो कौन से डायरेक्शन में है वो नहीं हमें पता, बट एक लेंथ है 5 सेंटीमीटर, अब कौन से डायरेक्शन, इट इज़ नॉट बी क्लियर्ड, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो हम लोग एग्जांपल में यहाँ क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, ये सारे एग्जांपल्स क्या हो गए, स्केलर क्वांटिटी के हो गए। यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मेन जो चीज़ है वो क्या है, इसमें डायरेक्शन होता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं ना, जैसे कि मान लो फोर्स है, ठीक है, फोर्स जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर या तो एरो का निशान लगाया जाता है या तो बार का निशान लगाया जाता है, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं उनके ऊपर या तो एरो का निशान लगाया जाता है या तो उनके ऊपर बार का निशान लगाया जाता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। अब ये जो फोर्स है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ उसमें एक डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। जो फोर्स है, जैसे अगर हम किसी चीज़ पे अगर मान लो कि 5 न्यूटन या 6 न्यूटन या मतलब 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन जो हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। हम अगर कोई भी अगर फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं और वो फोर्स जो है वो 5 न्यूटन हो सकता है, 10 न्यूटन हो सकता है, 20 न्यूटन, कोई कुछ भी हो, अगर कोई फोर्स लगा रहे तो उसके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर कोई एक दरवाज़ा है, ठीक है, अगर हम इधर से उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, और ये ओपन होने वाला है इधर से,
ये ओपन होता है, लेकिन इधर से हम पुश करेंगे और जितना भी फोर्स लगा ले वो ओपन नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा ना। अगर हम उसको अपोजिट साइड से करेंगे, फोर्स लगाएंगे उसको ओपन करने के लिए, तो क्या होगा, वो ओपन नहीं होगा। लेकिन जिस वे में वो खुलेगा उस साइड से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डोर जो होगा वो ओपन हो जाएगा। मीन्स कि वहाँ पे डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या हो गया, फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें भी क्या होता है, एक डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपने क्या देखा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ा जा रहा है, किसी भी पॉइंट को हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे भी डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। साथ में जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एक्सीलरेशन जो है वो भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। आगे देखो कि जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ों को जानना भी आपको ज़रूरी है बहुत। देखो स्पीड जो है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग स्पीड निकालते हैं तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड निकालना है तो उस चीज़ के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का मतलब कि ट्रैवल जितनी दूर कर रहा है उसका डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए और टाइम का भी पता होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड जो है वो निकाल सकते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट जो है ये भी ज़रूरी होता है, किसी भी जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसके लिए यूनिट का होना तो है जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग मास निकालते हो या मास में जो है वो क्या होता है, उसमें केजी में, ठीक है, ग्राम में होता है, बट केजी जो है वो उसका ऐसा यूनिट होता है मास का। लेंथ का क्या होता है, जैसे मीटर हो गया, ठीक है, किलोमीटर हो गया। इसके बाद स्पीड जो है उसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। डिस्टेंस जो है वो मीटर है और जो टाइम है वो क्या होता है, सेकंड होता है, इसलिए इसका मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन निकालते हैं, जो एवरेज स्पीड होता है वो। टोटल डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस दिया हुआ रहता है उसको हम प्लस करेंगे और टोटल टाइम टेकन, जो टाइम वो ले रहा है, ठीक है। इसका भी जो सेम रहेगा यूनिट, एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड, ओके। इसके बाद देखो कि वेलोसिटी क्या है। देखो वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, जिस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस है ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम थिंग है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कि जो उसने डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करा वो कितने टाइम में करा, वो उसका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो वेलोसिटी जो होता है इसका भी जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ओके। तो और अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है तो हमें जो टोटल वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, यहाँ पे उसी तरह से सेम जैसे हमने स्पीड निकाला एवरेज, वैसे ही हमें वेलोसिटी का भी निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करके निकालेंगे, ओके। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। वेयर एज v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, ओके, u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी एंड t इक्वल्स टू क्या है, टाइम टेकन, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो वेलोसिटी में जो डिफरेंसेस होंगे और जो टाइम होगा, दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंसेस ऑफ वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, देख समझ में आया आपको कि यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं और जो उसका टाइम है, वेलोसिटी का जो डिफरेंस है और जो टाइम है, दोनों का रेशियो जो होता है वो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। और एक्सीलरेशन जो होता है इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है।
क्यों होता है? क्योंकि देखो जो v है इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है और इसका सेकेंड होता है, तो ये जब हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? देखो जो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो टाइम है एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर है बट ये वेक्टर है। तो एक अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इट मीन्स कि जो आप जो कर रहे हो, जैसे एक्सीलरेशन का अगर यहाँ पे एक अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो उसकी भी क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट मीन्स हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। ओके, तो इस तरह से ये आपका एक्सीलरेशन भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको आज बता दी, और बाकी के टॉपिक जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ तक जो है आप लोग इसको समझो अच्छे से कि कौन से टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं और इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ तक जो है आप वीडियो को देखो अच्छे से और बाकी पूरी चीज़ें जो है समझने की कोशिश करो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज जो है मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। तो जिसने भी वीडियो अच्छे से नहीं देखा है वो अच्छे से वीडियो को रिपीट करके देख लो। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है? आपको लाइक जो है वो ज़रूर करना है। एंड आज के लिए बस यहीं तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।